ओके फ्रेंड्स, अगर आप भी एक यूट्यूबर और भैया अगर आपका चैनल है मोनेटाइज तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भी शायद अगर आपने जो थंबनेल में पढ़ा कि भैया शायद हो सकता है कि आज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई बताए या ना बताए, आपका बैंकर यानी जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, यानी आपका YouTube चैनल जिस अकाउंट जो भी बैंक है आपका, जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है और आपका YouTube चैनल से वो कनेक्ट है, तो डेफिनेटली आपकी सारी अर्निंग कहाँ जाती है? आपके YouTube चैनल के, आपकी सारी YouTube चैनल की अर्निंग जाती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। और दोस्तों अगर आपको शायद पता हो या ना पता हो दोस्तों, बहुत सारे यानी जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, यानी किसी की भी बात करें जो जिनकी अच्छी अर्निंग होती है, अच्छी अर्निंग की मान के चलो उनके भैया मे बी महीने के अंदर मान लो 2 लाख 3 लाख 1 लाख 50,000 ऐसा अप्रोक्सीमेटली मान लो ऐसी अर्निंग है उनकी, अगर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपना ITR और अपना टैक्स जरूर वो भरते होंगे, राइट? वो जरूर भरते होंगे अपना ITR और टैक्स, ये सारी चीज़ें वो कंप्लीटली जरूर करते हैं। हाँ, लेकिन कभी उन्होंने बताया नहीं होगा कि हाँ भैया मैं ये करता हूँ ऐसा करता हूँ। बट ये चीज़ अगर बात करें भैया, अगर आप इंडिया के नागरिक हो और अगर आपकी अर्निंग कुछ अमाउंट से ज़्यादा एक्सटेंड होती है, यानी अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट का स्लैब है, टैक्स का स्लैब, अगर आप उसको पार करते हो तो डेफिनेटली आप उस टैक्स पेयर के अंदर आ जाते हो। अगर आप नहीं करते हो तो भैया आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ इश्यूज आए, जो कहीं ना कहीं मे बी आपको बैंकर है, आपके बैंक में आपका मैनेजर ही बोले कि भैया अब आपको टैक्स भरना अनिवार्य हो चुका है। अगर इन केस अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ इशू होता है तो आपके पास क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, बहुत सारे माइंड में डाउट आने लग जाएगा, और उस टाइम पे आपका सॉल्यूशन शायद कहीं मिल ना पाए कि भाई कैसे, किस तरीके से, क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे और कैसे क्या किया जाए कि ताकि हमें जो है टैक्स भर दिया जाए और जो है आपका ITR प्रॉपर तरीके से फाइल किया जाए। दोस्तों एवरीथिंग आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखो होता क्या है भाई कि अगर गवर्नमेंट की बात करें, अगर सरकार की बात करें भैया, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो रूल है, अगर आप वो ऑलरेडी आप फाइन कर सकते हो ऑटोमेटिक, आप इसको देख भी सकते हो कहीं पे भी। आप जस्ट आपको लिखना है कि भाई कि इनकम टैक्स स्लैब 2021 से लेकर 2022 या 21 का अगर आपको देखना है तो इसकी रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें अगर दोस्तों मैं टैक्स स्लैब की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या है कि भाई जिस किसी की भी इनकम, आप मान लीजिए जिस किसी की भी इनकम मान लीजिए भैया कि उसका 3 लाख से 5 लाख, यानी मे भी अगर उसका मान लीजिए 5 लाख को टच करता है तो वो 5% के टैक्स दायरे के अंदर आ जाता है। उसको अपनी अर्निंग का 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट? ऐसा बहुत सारा है यहाँ पे। आप ऑलरेडी मैंने आपको जो एक कीवर्ड बताया कि भैया कि मतलब टैक्स स्लैब इन 2021 या 22 जो भी आप ऐसा फाइंड करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे भैया अगर आपका 5 लाख से 7.5 लाख की अर्निंग होती है तो आपका 10%, 7.5 लाख से आपका अगर 10 लाख होता है तो भैया आपको 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख होता है तो 20%, और 12.5 लाख से अगर 15 लाख होता है तो भैया आपका 25%, एंड अगर 15 लाख से प्लस होता है तो इस तरीके से आपका मोर देन 30% या 25%, इस तरीके से सारी चीज़ें ये चार्ज किया जाता है। अब आप सोचोगे भाई मेरे को क्या ज़रूरत है, आप सोचोगे मैं तो भैया यूट्यूबर हूँ, मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है इसकी? भैया ज़रूरत है। आप अगर आज नहीं फिल करोगे कल को आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, डेफिनेटली आएगी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके कुछ भी डाउट है, अगर आपकी अर्निंग इतनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर यूट्यूब से आप जो है 5 लाख तक या 5 लाख से ऊपर की अर्निंग करते हो तो भैया आपको भी टैक्स फाइल करना पड़ेगा। लेकिन वो टैक्स भरे कैसे, प्रोसेस क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट एक एक्सपर्ट, यानी कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों ऑलमोस्ट जो है उनको कम से कम ना करके भी 12 से लेकर 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी उनको 12 से लेकर 14 साल का एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली है भैया। इसके अंदर CA के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, जो मेरी कंपनी यानी आई होप कि अगर आप सभी को पता होगा कि भैया मेरे पास ऑलरेडी जो है 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है? आपने देखा होगा भैया मेरे पास 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखो मेरा यूट्यूब क्या है जस्ट पार्ट टाइम, लेकिन मेरा फुल टाइम क्या है, मेरी कंपनी, राइट? तो अब होता है कि भाई मेरी कंपनी के अंदर जो भी अर्निंग होता है, जो भी चीज़ें होती है नेक्स्ट बजट कुछ भी, तो हर चीज़ का मैं उसका जो है सारा ब्यौरा जो भी उसका डेटा होता है
एवरी मंथ मैं फॉरवर्ड करता हूँ, जिसके हिसाब से वहाँ पे सारा प्रोसेस किया जाता है। और एंड में आपका जो अगर मैं जो भी अर्निंग में डेफिनेटली मेरी अर्निंग तो टैक्स पेयर के अंदर आती है, तो मैं टैक्स भरता हूँ, मैं ITR टैक्स में हर चीज़ें भरता हूँ। तो सर इसी तरीके से मेरे पास बेसिकली क्या हुआ, जो कई क्रिएटर्स के आए क्वेश्चंस के सर क्या हमारी अर्निंग अगर इतनी है तो क्या हमारे को भी टैक्स भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, और भरे तो किसके पास भरें, क्या प्रोसेस है, हमें कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो बताइए। तो फ्रेंड्स कंप्लीट मैं अपने CA के साथ, यानी अपने जो मेरे CA साहब हैं, जो मेरे चैनल पार्टनर भी हैं दोस्तों, उनके साथ मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपका अगर इस वीडियो के नीचे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, वो सारे सवालों का जवाब आपको CA साहब देंगे। और साथ ही मेरे खुद के, यानी जो मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पे पुटअप करूँगा, डेफिनेटली उसका भी वो आंसर जरूर देंगे। क्योंकि देखो राय और आपका उसका जो सलाह भैया वही दे सकता जो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो, राइट। और आप अंदाजा लगा सकते हो जो बंदा ऑलरेडी जो है कम से कम 10 से मतलब 12 से अगर 14 साल का एक्सपीरियंस है CA के फील्ड में, तो डेफिनेटली उसको एक बहुत अच्छे से पूरी ज़बरदस्त नॉलेज है। तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो आएगी चैनल के ऊपर, आप उसको देखिएगा, और आप तब तक अपने सभी क्वेश्चंस इस भैया वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दबा के पूछिए, जो भी क्वेश्चंस पूछना है। अगर आपका क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैल्यूएबल रहा और वो सही क्वेश्चंस होगा, तो डेफिनेटली मैं वो क्वेश्चंस लूँगा और वो क्वेश्चंस रखूँगा CA साहब के सामने, और एक CA साहब का और मेरा जो है एक कंप्लीट वीडियो आएगा जल्दी आप सभी लोगों के लिए, ताकि जितने भी YouTube पे अच्छी अर्निंग करने वाले लोग हैं उन सभी का सोल्यूशन हो सके। दोस्तों कहीं ना कहीं होता है क्या गाइस कि आप अगर मान लीजिए आपके बैंकर ने बोल दिया कि भाई आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई टैक्स भरने के लिए हम किसके पास जाए, ITR भरने के लिए हम किसके पास जाए। आप कभी वकील के चक्कर में, कभी किसी के चक्कर में, तो आप पता चला आपको वो प्रॉपर काम भी ना हो और आप इस तरीके से फंस भी गए, राइट, जहां पे मे भी आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा चार्ज किया जाए। बट हाँ, आफ्टर भैया आपके क्वेश्चंस, आपके सवालों के बाद जब मेरी वो कंप्लीट वीडियो आएगी CA साहब के साथ, तो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहीं पे ही मिल जाएगा। और आई होप कि उसके बाद आपको अगर कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन techrajman इंस्टाग्राम। बाकी कॉल पे डायरेक्ट बात करना तो आप मुझे है कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हो, मेरी आईडी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का, जहाँ पे डायरेक्ट आप मेरे को जो है भैया रात के आप 12 बजे तक आप मेरे को कॉल कर सकते हो, नो इशू, बिकॉज मैं 2 बजे तक तो एटलीस्ट जगता हूँ। आप जो है मुझे कॉल कर सकते हो, जो भी आपके डाउट है वो सारे सवालों का जवाब आप मुझसे पूछ सकते हो, चाहे आपका YT से रिलेटेड हो या आपका फेसबुक से रिलेटेड हो, NXYZ जिस भी माध्यम से। ऐसा नहीं भाई कोई आउट ऑफ बॉक्स यानी एकदम से कोई ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं। इस तरीके के लिए भैया ना ही कॉल करें तो बेहतर है, बिकॉज आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा, राइट। तो आई फ्रेंड्स आपको सारी चीजें सब पूरी जानकारी मिल चुकी है। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कॉन्टेक्ट कीजिए भैया इंस्टाग्राम पर, और बाकी आप जो है मुझे कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो बस फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और वेट कीजिए भैया जल्द आएगी CA साहब के साथ एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ कि भैया किनको और किस लिए टैक्स भरना जरूरी है। अगर आप टैक्स नहीं भरते हो तो आगे की कार्रवाई क्या होगी आपके साथ, क्या टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ेगा या आपके ऊपर आपके पास फाइन लगेगा। तो ये बहुत सारे जितने भी आपके सवाल होंगे क्वेश्चंस में आप डालिए, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे क्वेश्चंस डालें, डेफिनेटली उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।